नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत सरकार के गृह मंत्रालय की भर्ती के बारे में। ये भर्ती है मिनिस्टेरियल, यानी कि मंत्रालयिक सीधी भर्ती है दोस्तों। इस भर्ती के लिए दोस्तों आप इंडिया के सभी राज्यों से अप्लाई कर पाएंगे। मेल और फीमेल दोनों दोस्तों इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस भर्ती में आपको सैलरी भी बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है। यदि आप दोस्तों 12वीं पास है तो इस भर्ती के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। और इस भर्ती के लिए दोस्तों आप अप्लाई कर पाएंगे 26 सितंबर 2022 से। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक सरकारी नौकरी की रियल व ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, तो दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, भर्ती की पूरी इन्फॉर्मेशन समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहेगा। इस वीडियो में दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी कि आज की भर्ती में किस किस पोस्ट की भर्ती है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और इस भर्ती का लोकेशन क्या है। दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज की भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे। जैसे बताया दोस्तों, आज हम बात करेंगे गृह मंत्रालय की भर्ती के बारे में। ये भर्ती है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। और इस भर्ती के लिए जैसे बताया दोस्तों आप इंडिया के सभी राज्यों से अप्लाई कर पाएंगे। मेल और फीमेल दोनों दोस्तों आज की भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो इसमें 500 से भी ज़्यादा वैकेंसी है। जहाँ तक सैलरी की बात है तो सैलरी आपको बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है। आपका पे स्केल होगा दोस्तों 25,500 रुपये से लेके 92,300 प्लस आपको अदर अलाउंसेस भी दिए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से। जहाँ तक फ़ीस की बात है तो इस भर्ती में आपको 100 रुपये फ़ीस का भुगतान करना है दोस्तों। और इसमें SC ST फीमेल तथा एक्स सर्विसमैन के लिए फ़ीस एग्जेम्प्टेड है। दोस्तों, जहाँ तक डेट्स की बात है, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात है, तो इस भर्ती के लिए आप 26 सितंबर से अप्लाई कर पाएंगे और इसकी क्लोजिंग डेट है, लास्ट डेट है 25 अक्टूबर 2022। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों इस भर्ती से रिलेटेड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें आपका PST होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। PET नहीं होगा, PST होगा, ठीक है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा और फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। जहाँ तक रिटर्न एग्ज़ाम की बात है तो इसमें आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे 35%। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न नहीं है। फाइनली आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों, जहाँ तक अप्लाई मोड की बात है तो इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है। और जहाँ तक वैकेंसीज़ की बात है दोस्तों, पोस्ट की बात है, तो इसमें दोस्तों भर्ती होने जा रही है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो की तथा हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल की। हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल दोस्तों एक क्लरिकल पोस्ट है, ठीक है। और आप बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में, तो दोस्तों इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है 12वीं पास एंड टाइपिंग तथा शॉर्ट हैंड। यानी कि स्टेनो की पोस्ट के लिए 12वीं पास होना चाहिए कैंडिडेट, इसके लिए शॉर्ट हैंड तथा टाइपिंग आनी चाहिए। जहाँ तक हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल की पोस्ट की बात है तो इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट 12वीं पास होना चाहिए और टाइपिंग आनी चाहिए। यदि दोस्तों आपको टाइपिंग नहीं आती तो अभी भी आप टाइपिंग सीखना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इस भर्ती में आयु सीमा की बात करें तो इस भर्ती के लिए 18 साल से 25 साल तक वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। 25 अक्टूबर 2022 इसके लिए क्रूशल डेट है। साथ ही साथ आपको कैटेगरी वाइज आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। इस भर्ती की इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों इस भर्ती की इन्फॉर्मेशन है, अब यहाँ से देख सकते हैं डेट्स लिखी गई हैं 26/9 से लेके 25/10 तक आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है कि इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है। इसमें आपका पहले PST होगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा, रिटर्न एग्ज़ाम होगा, स्किल टेस्ट होगा और फाइनली मेडिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। जहाँ तक रिटर्न एग्ज़ाम की बात है तो इसमें आपका OMR बेस्ड या CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा दोस्तों। ये आपका हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। जो भी लैंग्वेज आपको आती है वो लैंग्वेज आप उस लैंग्वेज में आप अपना पेपर कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 35% है दोस्तों फॉर UR EWS एक्स सर्विसमैन के लिए तथा 33% SC ST तथा OBC के लिए, ठीक है। और नीचे आएंगे आप नोटिफिकेशन में तो यहाँ पे आपको मिलेगा पे स्केल के बारे में इंफॉर्मेशन। ASI स्टेनो की
जो पे स्केल है 29,200 से लेके 92,300 है, प्लस आपको अदर अलाउंसेस भी दिए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से। उसके बाद जहाँ तक हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल की पोस्ट की बात है तो इसमें आपको लेवल 4 की सैलरी दी जाएगी। 25,500 से लेके 81,000 आपका पे स्केल होगा दोस्तों। साथ ही साथ आपको इसमें भी अदर अलाउंसेस भी पे किए जाएंगे। केंद्रीय सरकार के जो रूल्स हैं, ठीक है, उसके नियम के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। और यहाँ पे लिखा गया है कि कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, जहाँ तक इस भर्ती में टोटल वैकेंसीज़ की बात है तो दोस्तों इसमें एएसआई स्टेनो की 122 वैकेंसी है, हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल की 418 वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको मेन इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में लिखा गया है कि इस भर्ती के लिए कैंडिडेट 12वीं पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। आयु सीमा है 18 साल से 25 साल। 25/10/2022 इसके लिए क्रूशल डेट है। आपका जन्म यानी कि कैंडिडेट का जन्म 26/10/97 से पहले नहीं होना चाहिए और 25/10/2004 के बाद नहीं होना चाहिए दोस्तों। साथ ही साथ आपको कैटेगरीज वाइज आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। इसका डिटेल आप यहाँ से देख लीजिएगा कैटेगरीज वाइज, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब बात करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। इसमें जहाँ तक हाइट की बात है तो एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट यानी कि जनरल के लिए तथा अदर्स के लिए मेल के लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट है, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है। जो कैंडिडेट हिल एरियाज़ के हैं जैसे गढ़वालीज, कुमाऊनीज, गोरखा, डोगराज तथा मराठास, इनके लिए मेल के लिए 162.5 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे चेस्ट के बारे में। तो इसमें एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट यानी कि जनरल तथा अदर्स के लिए मेल के लिए चेस्ट चाहिए 77 से लेके 82 सेंटीमीटर। इसमें 5 सेंटीमीटर एक्सपेंसन मिनिमम एक्सपेंसन है दोस्तों, और फीमेल के लिए अप्लीकेबल नहीं है चेस्ट का मेजरमेंट। ठीक है, इसमें और आगे बढ़ेंगे तो जहाँ तक अदर क्वालिफिकेशन की बात है तो स्टेनोग्राफर के लिए आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए दोस्तों। आपको 10 मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा 80 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से, और इंग्लिश वालों को 50 मिनट्स में तथा हिंदी वालों को 65 मिनट्स में ट्रांसक्राइब करना होगा डिक्टेशन को कंप्यूटर पे। ठीक है, अब बात करेंगे हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल के लिए अदर क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इसमें दोस्तों आपको हिंदी या इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए। इंग्लिश में आपकी 35 वर्ड की स्पीड होनी चाहिए, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। टाइपिंग आपको कंप्यूटर पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अब आगे बढ़ेंगे अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब नोटिफिकेशन में आगे बढ़ेंगे तो पेज नंबर 9 पॉइंट नंबर 8 में आपको मिलेगा पूरा प्रोसीजर मिलेगा कि किस तरह से आपको इस भर्ती के लिए अप्लाई करना है। इसमें स्टेट वाइज रिक्रूटमेंट सेक्टर का भी डिटेल पूरा दे रखा है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसको भर सकते हैं दोस्तों। पूरा डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगा। जहाँ तक दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की बात है तो इसका डिटेल आपको पॉइंट 9 में मिलेगा। पेज 10 में 100 रुपये इसमें फ़ीस है, और जैसे बताया SC ST फीमेल तथा एक सर्विसमैन के लिए फ़ीस एग्जेम्प्टेड है, यानी कि इनको किसी भी प्रकार की फ़ीस का भुगतान नहीं करना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में। तो ये पेज नंबर 13 में इसका डिटेल है 11.4 पॉइंट में। इसमें आपका OMR या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा दोस्तों। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें 100 आपके क्वेश्चन आएंगे। इसमें क्या क्या पेपर होंगे इनका डिटेल इस प्रकार से है। आपका पेपर होगा पहला जनरल इंटेलिजेंस का, उसके बाद जनरल नॉलेज का, उसके बाद अरिथमेटिक अंक गणित का। ठीक है, चौथा पेपर होगा आपका जनरल इंग्लिश और हिंदी का। सभी चारों पेपरों में 25-25 क्वेश्चन आएंगे। 25-25 मार्क्स का आपका प्रत्येक पेपर होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का 120 मिनट का ये इसका ड्यूरेशन होगा, और इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। आपके लिए बढ़िया है, जो भी आप क्वेश्चन करेंगे तो यदि कोई गलत आ जाता है, आपका क्वेश्चन गलत आंसर हो जाता है तो उसमें आपके कोई भी मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। ओके, तो दोस्तों इसमें आपका जो स्टैंडर्ड होगा पेपर का 12th स्टैंडर्ड का आपका ये पेपर होगा, राइट। उसके बाद दोस्तों जैसे आप रिटन एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, और फाइनली आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा। ओके,
तो ज़्यादा लोकेशन की बात है तो ये दोस्तों ऑल इंडिया की वैकेंसी है। इंडिया के सभी राज्यों से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि गृह मंत्रालय की वैकेंसी है। और ये भर्ती है दोस्तों CISF की, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की। तो दोस्तों ये था शॉर्ट डिटेल आज की भर्ती का। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आप दूसरों को भला चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानकारों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।